नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 2। अगर आप यही वर्कशीट हिंदी में देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। ये साइंस की वर्कशीट है 7वीं कक्षा के लिए। यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये 16 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। वर्कशीट का टाइटल है मेजरमेंट ऑफ टाइम, यानी समय का मापन। चलिए पढ़ते हैं इसको। रवि वॉज वेरी ईगर टू गो टू हिज स्कूल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। क्या कह रहा है कि रवि जो है अपने स्कूल में जाने के लिए बहुत ही उत्सुक था, क्योंकि वो बहुत समय बाद जा रहा था। ही वॉज फ्रीक्वेंटली लुकिंग एट द वॉल क्लॉक, और वो बार बार दीवार घड़ी की तरफ देख रहा था। तो इससे कुछ क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, व्हाट वॉज रवि ऑब्जर्विंग इन द वॉल क्लॉक, यानी रवि दीवार घड़ी में क्या देख रहा था। तो सीधी सी बात है, वो दीवार घड़ी में टाइम देख रहा था। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वट अदर थिंग्स कुड बी यूज्ड बाय रवि टू नो द सेम, यानी समय देखने के लिए और वो किस किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकता है। अब वो यहाँ पर रिस्ट वॉच का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है, या फिर वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसे करके बहुत सारे आइटम हो सकते हैं जिनको वो यूज़ कर सकता है समय देखने के लिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। मैनी नेचुरल इवेंट्स रिपीट देमसेल्फ आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। वो क्या कह रहा है कि बहुत सारी ऐसी नेचुरल यानी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं जो एक डेफिनेट यानी एक तय किए हुए समय में अपने आप को दोहराती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अ डे, दिन क्या है, दिन हमेशा उतने ही समय का रहेगा। अ मंथ, एक महीना भी। अ ईयर यानी साल भी। अल और द फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम। वो क्या कह रहा है, ये एक फिक्स्ड समय में ही आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। राइट सूटेबल वर्ड फॉर द गिवन ड्यूरेशन। वो क्या कह रहा है कि एक वर्ड हमें ढूंढना है इस टाइम ड्यूरेशन के लिए। तो पहला क्या है, द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट, यानी एक सनराइज से अगले सनराइज का टाइम क्या कहलाता है, अ डे, क्योंकि एक दिन हो जाता है वो। फिर दूसरा क्या है, टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट। वो क्या कह रहा है कि न्यू मून का मतलब होता है अमावस्या की जो रात आती है। क्या कह रहा है कि एक अमावस्या की रात से अगली अमावस्या की रात में कितना समय होता है, तो वो होता है लगभग अ मंथ। फिर वो क्या बोल रहा है, द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ द सन। तो सन का चारों तरफ चक्कर लगाने में अर्थ को कितना टाइम लगता है, अ ईयर, यानी एक साल। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्लॉक्स बता रखी हैं। एक वॉल क्लॉक है, एक टेबल क्लॉक है, एक डिजिटल क्लॉक है। क्लॉक्स और वॉचेज आर द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस। वो क्या कह रहा है कि क्लॉक्स और वॉचेस क्या हैं, सबसे आम पाए जाने वाली डिवाइसेस हैं जिनसे हम समय नाप सकते हैं। फिर देखते हैं आगे। क्लॉक्स मेक यूज़ ऑफ सम पीरियोडिक मोशन। वो क्या कह रहा है कि क्लॉक्स में क्या यूज़ होता है, घड़ियों में क्या यूज़ होता है, पीरियोडिक मोशन यूज़ होता है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है वो देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशंस इज दैट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। वो क्या कह रहा है कि हम पीरियोडिक मोशन सबसे आम तरीके से कहाँ पर देख सकते हैं, एक पेंडुलम में। अब पेंडुलम क्या होता है, ये देखो साइड में देखो, सिंपल पेंडुलम ये होता है। इसमें क्या होता है, एक रस्सी बंधी होती है और रस्सी के दूसरे छोर पर क्या होता है, एक बॉब, यानी ये एक मेटल की बॉल होती है जिसमें थोड़ा सा वेट होता है। इसको हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं, जैसे इस दूसरे चित्र में दिखाया गया है। तो चलिए, अ मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या हो गया, वो मोशन जो एक निश्चित समय के बाद अपने आप को दोहराता है, वो क्या कहलाता है, पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, जैसे एक निश्चित समय के बाद पृथ्वी दोबारा से अपने उसी चक्कर पर आ जाती है जब वो सूरज के चारों तरफ घूम रही होती है। या फिर मोशन ऑफ स्विंग, जब आप झूले पे झूल रहे होते हैं तो वो बार बार वही मोशन में दोबारा आ जाता है। और ये हम इस पेंडुलम में भी देख सकते हैं। जैसे हम पेंडुलम को थोड़ा सा हिलाएंगे, यानी अगर मान लीजिए वो यहाँ 0 यानी ओ की पोजीशन पर है, हमने लेफ्ट की तरफ लेके गए तो ए की तरफ गया, फिर वो अपने आप बी की तरफ आएगा और दोबारा से ए की तरफ जाएगा। अब देखो उसका मोशन रिपीट हो रहा है, ए से बी की तरफ, फिर बी से वापस ए की तरफ, फिर ए से वो वापस बी की तरफ जाएगा। तो ये मोशन जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। तो चलिए आगे चलते हैं। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक और एन ऑसिलेटरी मोशन। वो क्या कह रहा है कि ये जो हमने इधर अपना पेंडुलम का एग्जाम्पल देखा था, इस मूवमेंट को हम क्या भी बोलते हैं,
टू एंड फ्रो मूवमेंट भी बोलते हैं इसको, आगे पीछे, ठीक है, या दाएं बाएं भी आप इसको बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन या फिर एक ऑसिलेटरी मोशन भी इसको हम कह सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द बॉब ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम। तो उसने अलग अलग पोजीशन बता रखी है जब ये पेंडुलम पीरियोडिक मोशन में या ऑसिलेटरी मोशन में होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। द पेंडुलम कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन, यानी एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट करता है पेंडुलम, व्हेन इट्स बॉब मूव्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन यानी ए से टू द अदर एक्सट्रीम पोजीशन बी एंड कम बैक टू ए। अब जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं वो क्या कह रहा है, जैसे ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है, तो वो क्या कह रहा है कि एक ऑसिलेशन कब होगा, जब ये बॉब ए से बी तक जाएगी और वापस ए पर आ जाएगी, तब एक ऑसिलेशन होगा। ठीक है, और ए और बी क्या है, इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स है, यानी सबसे बाहर वाले पॉइंट है, ये जितनी दूर ये जा सकती है। चलिए आगे देखते हैं। टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड, यानी जितना वो समय लेगा ए से बी तक जाने में और फिर वापस ए तक आने में, उसको हम क्या बोलेंगे, इस पेंडुलम का, इस ऑसिलेटरी मोशन का टाइम पीरियड। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। यूनिट्स ऑफ टाइम, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज अ सेकेंड। तो टाइम की बेसिक यूनिट क्या है, सेकेंड्स में। इट्स सिंबल इज एस, और इसका सिंबल क्या है, एस। लार्जर यूनिट्स ऑफ टाइम आर मिनट्स, जिसको हम मिनट्स ऐसे शॉर्ट में भी लिखते हैं MIN, एंड आवर्स, जिसको हम H भी लिखते हैं। तो चलिए अब कुछ आसान से क्वेश्चन है, इनको भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, पीरियोडिक मोशन का, क्योंकि एक निश्चित समय के बाद पृथ्वी यानी अर्थ दोबारा उसी मोशन में आ जाती है, उसी तरीके से चक्कर लगाना शुरू कर देती है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो क्या कह रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन से आपका क्या मतलब है। देखो इधर हमने पढ़ा था कि ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या है, द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, यानी जितना समय वो एक ऑसिलेशन करने में लगाता है उसको हम उसका टाइम पीरियड बोलते हैं। फिर आता है नंबर 3, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग वर्क ऑन टाइम, राइट एनी 2 बेनिफिट्स। वो क्या कह रहा है कि समय पर काम करने के क्या फ़ायदे होते हैं, ऐसे आप 2 फायदे लिखिए। तो ये आप खुद सोच सकते हैं, ये बड़ा ही सिंपल और जनरल सा सवाल है, इसका इस वर्कशीट से ज़्यादा कुछ खास लेना देना है नहीं। तो समय पर काम करने से क्या होगा, एक तो आपकी टेंशन कम हो जाएगी कि आपका सारा काम कंप्लीट हो चुका है, दूसरा आप आगे यानी फ्यूचर के काम के बारे में भी सोच सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी 2 आंसर्स बनाकर यहाँ पर लिख सकते हैं। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।